सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बढ़ी ममता बनर्जी की टेंशन। आईपैक रेड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की याचिका पर सुनवाई 10 फरवरी तक टाला। आईपैक रेड मामले में ममता ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाबी हलफनामा। ममता बनर्जी ने कहा, रेड की आड़ में ईडी ने चुराए टीएमसी के गोपनीय दस्तावेज। आईपैक रेड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की उस याचिका पर सुनवाई 10 फरवरी तक के लिए टाल दिया है, जिसमें ईडी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, डीजीपी राजीव कुमार और अन्य अधिकारियों पर आरोप लगाया है कि उन्होंने हाल ही में आईपैक ऑफिस में किए गए छापेमारी के दौरान जांच में रुकावट पैदा की थी। आपको याद दिला दें कि जनवरी 2026 में ईडी ने कोलकाता में आईपैक के ऑफिस और उसके को-फाउंडर प्रतीक जैन के ठिकानों पर छापेमारी की थी। ये छापेमारी कथित कोयला चोरी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच का हिस्सा थी। ईडी का दावा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद रेड वाले स्थल पर पहुंची, टीएमसी के वरिष्ठ नेताओं के साथ और ईडी अधिकारियों से बहस की और इसके साथ ही महत्वपूर्ण दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अपने साथ ले गई, जिससे जांच को गंभीर बाधा पहुंची है। आपको याद दिला दें कि जब ममता बनर्जी रेड वाले स्थल से बाहर निकली तो बकायदा उनके हाथ में एक हरे कलर की फाइल नजर आई और इसी के साथ ही जो सीएमओ से तमाम अधिकारी पहुंचे थे, उन्होंने कई सारे डॉक्यूमेंट्स ईडी के अधिकारियों से लेकर के ममता बनर्जी और सीएमओ की गाड़ी पर रखे। आपको बता दें कि आज की सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि राज्य सरकार ने हलफनामा दायर किया है और उन्हें जवाब देने के लिए समय चाहिए। इस पर जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने मामले को 10 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया है। वहीं इससे पहले 14 जनवरी को हुई सुनवाई में जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच ने कहा था कि सरकार ईडी के काम में दखल न डाले, एजेंसी को अपना काम करने दे। कोर्ट ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर भी रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार को नोटिस जारी करके 2 हफ्तों के भीतर जवाब मांगा था, जिसके बाद 2 फरवरी को ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में जवाबी हलफनामा भी दायर कर दिया है। हलफनामे में ईडी पर कई गंभीर आरोप ममता बनर्जी की सरकार की ओर से लगाए गए हैं, जैसे कि ईडी का मकसद तलाशी की आड़ में टीएमसी के गोपनीय राजनीतिक डेटा की अवैध चोरी करना था। ईडी पॉलिटिकल डेटा की गैर कानूनी चोरी की कोशिश कर रही थी। ईडी आने वाले असेंबली चुनावों के लिए टीएमसी कैंडिडेट की लिस्ट ले जाने आई थी। ईडी के अधिकारियों ने पश्चिम बंगाल पुलिस पर हमला किया और आईपैक कार्यालय में घुसपैठ कर यह तय करने का प्रयास किया कि उनकी जांच कौन करेगा, जो कानून के तहत अनुचित है। आपको बता दें कि इससे पहले कोलकाता हाई कोर्ट ने आईपैक रेड मामले में बुधवार को टीएमसी की याचिका खारिज कर दी थी। इसके अलावा 14 जनवरी को कोर्ट ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर भी रोक लगा दी थी। आपको बता दें, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी को यह बड़ा झटका लगा जब ईडी के अधिकारियों पर जो एफआईआर दर्ज की गई थी उसे कोर्ट की ओर से रद्द कर दिया, तो इसको लेकर के बीजेपी ने जोरदार हमला ममता सरकार पर बोला। बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने क्या कुछ कहा, सुनिए। ये प्रेस वार्ता आज इस बात पे है कि सर्वोच्च न्यायालय से एक करारा झटका ममता बनर्जी को लगा है और ये ऐसा झटका है जिससे स्पष्ट हो गया है जंगल राज कैसा होता है। जंगल राज बिल्कुल ममता राज जैसा होता है। और मैं विधिक पहलू पे और राजनीतिक पहलू पे हमारी पार्टी का पक्ष रखूं उससे पहले मैं सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा है वो आपके समक्ष रखना चाहता हूं। आज जो सबसे बड़ी बात है, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। हम सब ने देखा किस तरह से एक मुख्यमंत्री जिसका दायित्व है, अगर संविधान पढ़े ममता बनर्जी, द स्टेट गवर्नमेंट इज टू एड एंड असिस्ट द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ऑफ द सेंटर। एड एंड असिस्ट, उनके हाथ मजबूत करने थे ममता बनर्जी को। लेकिन ममता बनर्जी
शुरुआत करते हैं इस तस्वीर से। ये तस्वीर देखिए, ऐसे जकड़ लिया फाइलों को, ऐसे चुरा के भागी मोबाइल फोन को कि आज सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा है मैं आपको बताता हूं। सर्वोच्च न्यायालय ने सबसे पहले जो ईडी अफसर हैं, जो कानून के हिसाब से अपना कार्य कर रहे हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी थी ममता बनर्जी की सरकार ने। तो पहला बिंदु, ये कानूनी जोर का तमाचा है उस मुख्यमंत्री को जो समझती है वो संविधान से ऊपर है। सर्वोच्च न्यायालय ने, किसी और ने नहीं, सर्वोच्च न्यायालय ने उन सभी एफआईआर पे रोक लगा दी है। आपको बता दें कि 8 जनवरी को ईडी ने कोयला तस्करी से जुड़े 2742 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर के आईपैक डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर और ऑफिस पर छापा मारा था। सीबीआई ने इस मामले में 27 नवंबर 2020 को एफआईआर दर्ज की थी। ईडी ने 28 नवंबर 2020 को इसकी जांच शुरू की थी। ये मामला अब अपने 5वें साल में है, लेकिन कार्रवाई ठीक उस वक्त सामने आई जब पश्चिम बंगाल में मार्च-अप्रैल 2026 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। आईपैक भारत की पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कंपनी है जो राजनीतिक दलों के लिए बड़े स्तर पर चुनावी अभियानों का काम करती है। आरोप है कि 20 करोड़ रुपए हवाला के जरिए आईपैक तक ट्रांसफर किए गए हैं। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है जिसमें कहा गया है कि राज्य सरकार ने जांच में बाधा डाली और सबूत नष्ट किए। आपको याद दिला दें कि 8 जनवरी को कार्रवाई सुबह 6 बजे शुरू हुई थी, लेकिन करीब 11:30 बजे के बाद मामला ज्यादा बढ़ गया। सबसे पहले कोलकाता पुलिस कमिश्नर प्रतीक के आवास पर पहुंचे। कुछ समय बाद खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लाउडन स्ट्रीट स्थित उनके घर पर पहुंच गई। ममता वहां कुछ देर तक रुकी। जब बाहर निकली तो उनके हाथ में एक हरे रंग की फाइल नजर आई। इसके बाद आईपैक के ऑफिस भी ममता बनर्जी गई। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह मेरी पार्टी के दस्तावेज उठवा रहे हैं। ईडी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में 6 और दिल्ली में 4 ठिकानों पर छापेमारी की गई है और ईडी यहां पर कोयला तस्करी से जुड़े मामले को लेकर के जो हवाला के जरिए पैसे ट्रांसफर किए गए हैं उसकी जांच करने आई है। लेकिन ममता बनर्जी ने यहां पर स्पष्ट तौर से कहा कि ईडी जांच की आड़ में, रेड की आड़ में जो टीएमसी के अहम दस्तावेज हैं जो कि चुनावों से जुड़े हुए स्ट्रैटेजी है उसे चुराने की कोशिश कर रही है। अब कुल मिलाकर के ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में है, जहां ममता बनर्जी ने अपना जवाबी हलफनामा दायर कर दिया है। तो वहीं बकायदा इसी हलफनामे की वजह से ये जो मोहलत है वो ईडी को दी गई है। बकायदा सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की सुनवाई को अब 10 फरवरी तक के लिए टाल दिया है, यानी कि जो आरोप ममता बनर्जी ने अपने जवाबी हलफनामे में लगाए हैं ईडी के ऊपर, अब ईडी इस पर मजबूती से अपना जवाब जो है वो 10 फरवरी को होने वाली सुनवाई के दौरान दायर कर सकती है। कुल मिलाकर के ममता बनर्जी जिस तरीके की पॉलिटिक्स कर रही है पश्चिम बंगाल में, इसको लेकर के अब जांच एजेंसियों की स्वतंत्रता को लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।